हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली आज का AEW डायनामाइट शो खत्म हो चुका है और गाइज आज इस वीडियो में हम आज के AEW डायनामाइट शो के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है और कैसा था ये शो। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं आज के डायनामाइट शो की। तो गाइज हर बार के डायनामाइट शो की तरह ही इस बार के डायनामाइट शो की शुरुआत लास्ट वीक के डायनामाइट शो के रिकैप से हुई, जहां पर हमें लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर हुई बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों का एक रिकैप वीडियो देखने को मिला। लेकिन गाइज इसके बाद आज का डायनामाइट शो ऑफिशियली शुरू हुआ और गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो की शुरुआत में भी हमने क्राउड में ब्रिट बेकर को बैठा हुआ देखा और इस चीज से मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंजर्ड होने के बावजूद भी ब्रिट बेकर ऑल एलीट रेसलिंग पर अपीयर हो रही है और इंजर्ड होने के बावजूद भी ऑल एलीट रेसलिंग ब्रिट बेकर को किसी भी स्टोरी लाइन में इंसर्ट कर रही है, जैसा कि हमने लास्ट वीक बिग सॉल के साथ देखा था। लेकिन गाइज इस वीक वाला डायनामाइट शो शुरू होने से पहले हमें इस वीक के डायनामाइट शो के गेस्ट कमेंटेटर यानी कि क्रिस जेरिको कमेंट्री ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए और गाइज कहना पड़ेगा कि हर बार की तरह ही इस बार भी क्रिस जेरिको ने बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री की है। लेकिन गाइज क्रिस जेरिको के कमेंट्री ज्वाइन करने के बाद हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जो मैच मुझे लग रहा था कि इस वीक वाले डायनामाइट शो का मेन इवेंट हो सकता है। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली हमें ये मैच डायनामाइट शो की शुरुआत में देखने को मिला और ये मैच था बुचर और ब्लेड वर्सेस FTR। गाइज इस मैच की शुरुआत से ही FTR पूरी की पूरी एनर्जेटिक दिखाई दे रही थी और इस मैच में भी FTR ने अपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए क्राउड के सीट में ऑल एलीट रेसलिंग के सभी रेसलर बैठे हुए थे, जहां पर टली ब्लैंचेट, आर्न एंडरसन और जैक द स्नेक रॉबर्ट भी अपने क्लाइंट लांस आर्चर के साथ दिखाई दिए। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बहुत ही हाई पेस मैच था और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कैश व्हीलर को इंजरी हो चुकी है। लेकिन गाइज यहाँ पर कैश व्हीलर सिर्फ नाटक कर रहे थे और इस पूरे मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक FTR ने डोमिनेट किया है। और सच बताऊं तो FTR का ये मैच देखकर ऐसा लगा कि फाइनली द रियल FTR वापस आ चुके हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में FTR ने बुचर पर अपना फिनिशर गुड नाइट एक्सप्रेस लगाया और गाइज FTR ये मैच जीत सकती थी। लेकिन FTR ने आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचेट को एक ट्रिब्यूट देते हुए आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचेट का फिनिशर यानी कि स्पाइक पाइल ड्राइवर ब्लेड पर लगाकर ब्लेड को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और गाइज मैच खत्म होने के बाद हमें टोनी शिवानी FTR का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर टोनी शिवानी FTR से कुछ बोल पाते इससे पहले ही वहाँ पर द यंग बक्स आ गए और यहाँ पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स यहाँ पर FTR को कांग्रेचुलेट करने आए हैं और यहाँ पर यंग बक्स FTR को सिर्फ कांग्रेचुलेट करने ही नहीं बल्कि FTR को थैंक यू भी कहने आए हैं, क्योंकि गाइज 2 वीक पहले FTR ने यंग बक्स को बुचर और ब्लेड से बचाया था। लेकिन आगे यंग बक्स ने FTR से कहा कि अभी तक यंग बक्स ने खुद को अच्छी तरीके से FTR को इंट्रोड्यूस नहीं किया और यहाँ पर खुद को FTR को इंट्रोड्यूस करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स वो टैग टीम है जिसने पिछले 10 सालों तक टैग टीम रेसलिंग को अपने कंधे पर उठाकर चलाया है। और गाइज इससे एक तरीके से यंग बक्स ने FTR की इंसल्ट कर दी है। लेकिन आगे यंग बक्स कुछ कह पाते इससे पहले ही यहाँ पर बुचर और ब्लेड आ गए और गाइज यहाँ पर बुचर और ब्लेड ने यंग बक्स पर हमला कर दिया और यही हमें FTR, यंग बक्स, किप सेबियन और जिमी हैवक और बुचर और ब्लेड के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज भी इस ब्रॉल में आ गए और यहाँ पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने मिलकर बुचर और ब्लेड, किप सेबियन और जिमी हैवक और FTR और द यंग बक्स को अलग अलग किया और इसी तरीके से ये सेगमेंट खत्म हुआ। लेकिन गाइस जिसके बाद हमें बैक स्टेज क्यूटी मार्शल और डस्टन रोड्स का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर हमें ये पता चला कि नेक्स्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए क्यूटी मार्शल और डस्टन रोड्स केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को चैलेंज करने वाले हैं और हमें नेक्स्ट वीक इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस जिसके बाद शो पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच और गाइस ये मैच था हिकारू शिडा और क्रिस स्टैटलैंडर वर्सेस नायला रोज और फिनोल्पी फ्रॉड। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस शुरुआत में तो इस मैच की पेस बहुत ही स्लो थी, जहाँ पर शुरुआत में फेस टीम ने इस मैच में डोमिनेट किया। लेकिन गाइस इस मैच का एंड आते आते इस मैच का पूरा मोमेंटम फेस टीम से शिफ्ट होकर हील टीम की तरफ पहुंच चुका था और गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चले मैच में फिनोल्पी फ्रॉड ने रेफरी से बचते हुए हिकारू शिडा पर विमेंस चैंपियनशिप से अटैक किया और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच में फिनोल्पी फ्रॉड ने हिकारू शिडा पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया है। और गाइस शायद अब हमें फ्यूचर में फिनोल्पी फ्रॉड और हिकारू शिडा के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस शो पर आगे हमें डार्बी एलन का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर फाइनली डॉक्टर्स ने डार्बी एलन को रेसल करने के लिए अलाउ कर दिया है और इसके बाद डार्बी एलन ने लैडर के ऊपर से अपने स्केटबोर्ड के ऊपर एक डाइव लगाई और दिखा दिया कि डार्बी एलन रेसल करने के लिए पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला और गाइस ये मैच था इनर सर्कल के सैंटाना और ओर्टिज और जेक हेगर वर्सेस बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी।
लेकिन गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही सैंटाना और ओर्टिज और जैक हेगर ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी पर हमला किया और गाइज मैच की शुरुआत से ही इनर सर्कल ने इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली। लेकिन एक बार इनर सर्कल को काउंटर कर बेस्ट फ्रेंड्स ने इस मैच में अपनी वापसी कर ली और जब ऑरेंज कैसिडी को टैग मिला तब तो गाइज ये मैच देखने में मजा ही आ गया। और जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और जैक हेगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन हमें यहाँ पर जैक हेगर और ऑरेंज कैसिडी के बीच में ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला और यहाँ पर अपनी हिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर इनर सर्कल ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया था। लेकिन गाइज ऑरेंज कैसिडी ने आउट ऑफ नोवेयर एक सरप्राइज पिन कर इस मैच में इनर सर्कल को हरा दिया था। लेकिन गाइज जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही ये मैच खत्म होते ही क्रिस जेरिको रिंग में आ गए और यहाँ पर क्रिस जेरिको और इनर सर्कल ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी पर जोरदार हमला किया और जेरिको ने अपने बैट से ऑरेंज कैसिडी पर हमला किया। लेकिन गाइज आगे जेरिको ने ऑरेंजेस का एक बैग निकाला और उस ऑरेंजेस के बैग से ऑरेंज कैसिडी पर जोरदार हमला किया और हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का ब्लड भी देखने को मिला और कहना पड़ेगा कि ये बहुत ही ब्रूटल अटैक था। लेकिन गाइज आगे हमें शो पर टोनी शिवानी बिली गन का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर एमजेएफ ने आकर टोनी शिवानी को इंटरप्ट किया और यहाँ पर एमजेएफ ने बताया कि उनके पास डायमंड रिंग है और वो लगातार 3 वीक से ऑल एलीट रेसलिंग के दोनों चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 की पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एमजेएफ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ पर एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग में सबसे टॉप रेसलर बन चुके हैं। और यहाँ पर एमजेएफ के ऐसे कहते ही बिली गन ने टोनी शिवानी के हाथों से माइक ले लिया और यहाँ पर बिली गन ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप रेसलर एमजेएफ नहीं बल्कि बिली गन है। और यहाँ पर गुस्से में एमजेएफ ने बिली गन के बेटे ऑस्टिन गन की इंसल्ट कर दी और हमें यहाँ पर बिली गन और एमजेएफ इन दोनों के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिला। लेकिन गाइज इसके बाद शो पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच और गाइज ये मैच था कोल्ट कैबेना वर्सेस सैमी गुवेरा। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर कोल्ट कैबेना और सैमी गुवेरा इन दोनों को एक विक्ट्री की जरूरत थी और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था वैसे ही ये मैच फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और फुल ऑफ एक्शन था और हमें इस मैच में कोल्ट कैबेना की तरफ से बहुत ही फनी मूव्स और सैमी गुवेरा की तरफ से बहुत ही डेंजरस मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर सैमी गुवेरा ने आखिर में कोल्ट कैबेना पर अपना फिनिशर लगाकर कोल्ट कैबेना को पिन करके ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हमें फाइनली इविल उनो और स्टू ग्रेसन का रिटर्न देखने को मिला और यहाँ पर ब्रॉडी ली भी आए थे और यहाँ पर ब्रॉडी ली ने आकर कोल्ट कैबेना को खड़ा किया जिससे कि ब्रॉडी ली ने कोल्ट कैबेना को डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पर ज्यादा कुछ कहे बिना ब्रॉडी ली यहाँ से चले गए और गाइज हमें यहाँ पर देखकर ये सरप्राइज हुआ कि यहाँ पर कोल्ट कैबेना डार्क ऑर्डर के पीछे पीछे गए थे और इससे शायद हमें आगे चलकर कोल्ट कैबेना डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आगे यहाँ पर सैमी गुवेरा रिंग में आ गए और सैमी गुवेरा ने कहा कि ये मैच मैंने जीता है तो फिर मेरा थीम सॉन्ग लगाओ। लेकिन गाइज यहाँ पर सैमी के सॉन्ग की जगह मैट हार्डी का सॉन्ग बजने लगा और यहाँ पर मैट हार्डी ने आकर सैमी गुवेरा से कहा कि सैमी गुवेरा बहुत ही अच्छे रेसलर है और सैमी गुवेरा को देखकर मैट हार्डी को उनके करियर की शुरुआती दिनों की याद आती है और सैमी गुवेरा मैट हार्डी को यंगर मैट हार्डी की याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैट हार्डी का कहना यह था कि अगर सैमी गुवेरा को अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचना है तो यहाँ पर सैमी गुवेरा को क्रिस जेरिको को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें मैट हार्डी सैमी गुवेरा की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सैमी गुवेरा ने कहा कि मैट हार्डी ने 2 बार सैमी गुवेरा को मारने की कोशिश की है और इस वजह से सैमी गुवेरा मैट हार्डी पर भरोसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये कहकर सैमी गुवेरा वहाँ से चले गए और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन गाइज इसके बाद हमें आगे शो पर जॉन मॉक्सली आते हुए दिखाई दिए। लेकिन गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली शो पर आने से पहले ही एक इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली का इंटरव्यू लिया और यहाँ पर इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि ब्रायन केज और टैज के बारे में जॉन मॉक्सली का कुछ कहना है या फिर नहीं। और यहाँ पर जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि टैज कह रहे हैं कि ब्रायन केज जॉन मॉक्सली को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज जॉन मॉक्सली को गुस्सा दे रही है। और अगर यहाँ पर एक बार फिर से टैज ने जॉन मॉक्सली से ये कहा कि ब्रायन केज आकर टैज को हरा सकते हैं तो गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली टैज को बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ये सब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर टैज आ गए और यहाँ पर टैज और जॉन मॉक्सली के बीच में बातें चल ही रही थी। लेकिन तभी पीछे से ब्रायन केज आ गए और यहाँ पर ब्रायन केज ने जॉन मॉक्सली पर बहुत ज्यादा ब्रूटली अटैक किया। गाइज यहाँ पर इस मैच में जॉन मॉक्सली ने कमबैक करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर ब्रायन केज ने जॉन मॉक्सली के अटैक को फेल कर दिया और यहाँ पर ब्रायन केज ने जॉन मॉक्सली पर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर यहाँ पर टैज कह रहे थे कि हमें जॉन मॉक्सली को सिर्फ मैसेज देना है, इस वजह से जॉन मॉक्सली को ज्यादा हर्ट मत करो। और यहाँ पर टैज के ऐसे कहने पर ब्रायन केज ने जॉन मॉक्सली को कार की विंडशील्ड पर फेंका और यहाँ पर ब्रायन केज वहाँ से चले गए और ये ब्रायन केज का जॉन मॉक्सली पर बहुत ही ब्रूटली अटैक था। और जैसे कि फैंस चाह रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज के बीच में एक फिजिकल फाइट देखने को मिली है और आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद समय हो चुका था इस वीक
वाले डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और ये मैच था TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन कोडी वर्सेस चैलेंजर मार्क क्विन। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होते ही सरप्राइजिंगली मार्क क्विन ने इस मैच में बढ़त बना ली थी। और इस मैच में मार्क क्विन ने शुरुआत में बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच में कोडी ने भी कमबैक कर लिया। गाइज हमें इस मैच में मार्क क्विन की कैफेब इंजरी एक बार फिर से दिखाई दी, और हमें इस मैच में मार्क क्विन अपने कैफेब इंजरी को फेवर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन गाइज इसके बाद भी हमें कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने की सीरीज का ये दूसरा मैच बहुत ही जबरदस्त मैच दिखाई दिया, जहां पर हमें मार्क क्विन और कोडी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और मार्क क्विन ने तो एक बार रिंग के बाहर रैंप पर कोडी के ऊपर एक 360 स्प्लैश लगाया था। लेकिन गाइज फाइनली यहाँ पर इस मैच में कोडी ने मार्क क्विन को सबमिशन के सहारे हरा दिया है, और कोडी ने मार्क क्विन को हराकर अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और लास्ट वीक की तरह ही इस बार भी कोडी ने अपने अपोनेंट को गले लगाया, और कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के सभी रेसलर को ओवर दिखाने का काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जेक हेगर आ गए, और यहाँ पर जेक हेगर ने आर्न एंडरसन और कोडी इन दोनों पर ही बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। लेकिन यहाँ पर जेक हेगर कोडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते इससे पहले यहाँ पर प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी आ गए, और यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर जेक हेगर पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया, और यहाँ पर जेक हेगर को रिंग के बाहर कर दिया। लेकिन गाइज यहाँ पर इक्वलाइजर के तौर पर इनर सर्कल के बाकी मेंबर आ गए, और यहाँ पर जेक हेगर, प्राउड एंड पावरफुल और सैमी गवेरा ये चारों एक तरफ, और कोडी, प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी ये चारों दूसरी तरफ थे। और इन ऑटो रेसलर के बीच में हमें बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जिसे आखिरकार रेफरीज ने अलग अलग कर दिया। और गाइस जिसके बाद आने वाले फाइटर फेस्ट के लिए एक और बहुत ही बड़ा मैच सेट हो चुका है, और आने वाले फाइटर फेस्ट इवेंट में कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप जेक हेगर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और यही सारी चीजें थी जो हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर देखने को मिली है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?